परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल प्रवचन संख्या 116। प्यारे लोगों, सब लोगों को जानना चाहिए कि प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रहता है। जैसे घर में लोग रहते हैं, शरीर में लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा होता है और एक दिन इससे जीवात्मा निकल जाता है, जैसे घर से कोई निकल जाए। यह शरीर एक ही नहीं है, इसके अंदर 3 और जड़ शरीर हैं। साधारण मृत्यु में एक शरीर को छोड़कर और 3 को लेकर जीवात्मा निकल जाता है, उसी को लोग मरना कहते हैं। अपने कर्मों के अनुसार नरक स्वर्ग भोग कर उसके यहाँ जाकर जन्म लेता है, जिसके यहाँ उसका संबंध रहता है। इसे प्रकार आवागमन जीवात्मा पर लगा रहता है। यह कब तक लगा रहेगा, ठिकाना नहीं है। इस प्रकार के जीवन में पड़े रहना यदि आनंददायक होता तो इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, किंतु इसमें सबको दुख होता है, चाहे वह पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो या निर्धन हो। कोई इस प्रकार के दुख में रहना नहीं चाहता। यहाँ जो भी सुख है उसके मूल में दुख है। सबको चाहिए कि ऐसा जीवन प्राप्त करे जहां सब दुखों से छूट जाए। मानव इस बात को विचार सकता है, उसको मनुष्य को सुख की ओर जाना चाहिए। मनुष्य होकर सुख की ओर जाना नहीं चाहें तो मनुष्यत्व में कमी है। इस कमी को सत्संग के द्वारा दूर करना चाहिए। दुख रहित सुख तब होगा जब सब शरीरों से छूटा जाए, जिस पर कोई देह नहीं रहे। इस तरह की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है। यही परमात्मा की प्राप्ति या मुक्ति की स्थिति है। जीवात्मा के एक एक शरीर में रहने का जीवन बहुत अल्प है। एक शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीरों में जाने आने का समय जीवन बहुत लंबा है, और सब शरीरों को छोड़ने का जो जीवन है वह अनंत जीवन, सुखमय जीवन है। अभी भी जीवात्मा का जीवन अनंत है, किंतु यह दुखमय जीवन है। अभिमान प्रतिष्ठा के लिए जो जीवन बिताते हैं यह कोई ऊंचा जीवन नहीं है। पशु पक्षी भी सुख का जीवन पसंद करते हैं। वे खाने पीने इंद्रियों के भोग में प्रतिष्ठा में रहते हैं। प्रतिष्ठा के लिए ही साढ़ साढ़ से लड़ते हैं, बिलाड़ बिलाड़ से लड़ते हैं। यदि मनुष्य भी प्रतिष्ठा के लिए जीवन बितावे तो मनुष्य पशु से क्या श्रेष्ठ हुआ। जैसे जो घोड़ा अच्छी चाल चलना जानता है तो उसका विशेष मूल्य होता है। मनुष्य भी जो अधिक विद्या जानते हैं उनकी अधिक प्रतिष्ठा होती है, किंतु इतने ही में कोई विशेष नहीं हो जाते। एक शिक्षित पशु अच्छा काम करता है और मनुष्य भी उसी तरह रहता है तो क्या विशेष है। मनुष्य केवल विद्वान, धनवान, प्रतिष्ठावान होकर रहे
तो यह कोई विशेष बात नहीं है। इन्हीं बातों में अपना काम खत्म मानना ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अविद्या, अविद्वान, निर्धन और अप्रतिष्ठित होकर रहे। तात्पर्य यह है कि वह पशु की तरह न रहे, पाश्विक वृत्ति न रखे, इंद्रियों के अधीन न रहे। एक चिड़िया बहुत अच्छी तरह गाती है, सीटी देती है, चोंचा पक्षी सुंदर घर बना लेता है। इसी तरह यदि मनुष्य भी कारीगरी जानता है और पढ़ा लिखा है तो उसकी विशेषता नहीं, विचारवान नहीं तो पूरा मनुष्य नहीं। मनुष्य कहते हैं विचारवान को। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को काबू करके संसार में रहे। संतों ने इसी की विशेष तारीफ की है। बहुत विद्याओं को जाने, यह ऊंची बात है, किंतु विद्वान होते हुए सदाचारी बने, इंद्रियों को बस में करके रखें, यह विशेष ऊंची बात है। विद्वान होने से संसार में प्रतिष्ठित होते हैं और सदाचारी होकर रहने से ईश्वर के यहाँ प्रतिष्ठित होते हैं। हमारे यहाँ के ऋषियों ने इसी को विशेष प्रतिष्ठा दी है। ईश्वर की भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने से ही ऐसा जीवन मिलता है। पूर्ण योगी बनो। ज्ञान, भक्ति और योग को तीन बातें कोई भले कहे, किंतु तीनों एक ही है। यदि कोई कुछ नहीं जाने तो भक्ति कैसे करेगा, ईश्वर से कैसे मिलेगा? यह जानना ही ज्ञान है। उससे मिलने के लिए कुछ करेगा तो वह योग होगा। मिलने के लिए जो प्रेम है वह भक्ति है। इसलिए ज्ञान, योग और भक्ति तीनों साथ साथ है। मन उधर अधिक लगता है जिधर प्रेम होता है, इसलिए भक्ति को प्रेम प्रधान कहा गया है। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरन के कारणे जन्म गंवायो सार। संत कबीर साहब। प्रेम उत्पन्न कर उसके लिए होता है जिससे अपना कुछ लाभ होता है। परमात्मा सबसे बड़ा लाभ देने वाले हैं। ईश्वर की महिमा, उनकी स्थिति के लिए ज्ञान होता है, तब श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने से भक्ति होती है। परमात्मा की महिमा को समझाने के लिए थोड़ी सी बात यह है, आप किसी भी हालत में रहते हो किंतु बिना हवा के, भोजन के नहीं रह सकते। श्वास नहीं लेने से हम जीवित नहीं रह नहीं सकते। गर्मी से हम जीते हैं, यह ईश्वर की दी हुई है। लोग कहते हैं यह गर्मी सूरज की है, किंतु ईश्वर के बनाए हुए सूर्य चंद्र हैं। सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई हवा मुफ्त मिलती है। इसके लिए किसी को खजाना कर देना नहीं पड़ता। परमात्मा की बनाई हुई मिट्टी है। इस मिट्टी को नहीं लेकर तब अन्न उपजाओ हो नहीं सकता। हाँ, मिट्टी को लेकर उसमें कुछ डालकर उसको उर्वरा भले बनाओ, किंतु मिट्टी नहीं बना सकते। एक मुनि बालक था, वह जंगल में रहता था। एक राजा ने उस बालक को देखा। वह बालक बड़ा ज्ञानी था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस मुनि बालक से राजा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको अच्छी तरह अपने राजमहल में रखूंगा। जो खाऊंगा तुमको भी वही खिलाऊंगा। जो मेरी रक्षा में पहरा करेगा वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा। मुनि बालक ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगा यदि तुम मेरी बात मान लो। राजा ने कहा कि तुम अपनी बात कहो, वह क्या है? मुनि बालक ने कहा कि मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे पहनाओ तुम मत पहनो, जब मैं सो जाऊं तब तुम जग कर मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा। मुनि बालक ने कहा मैं तब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।
मेरे राजा ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते मुझे खिलाते हैं, अपने कुछ नहीं पहनते मुझे पहनाते हैं, जब मैं सो जाता हूँ तो वे जग कर मेरी रक्षा करते हैं। ऐसे राजा हैं परम प्रभु परमात्मा। परमात्मा सबको खिलाते हुए अपने कुछ नहीं खाते, सबको पहनाते हैं, अपने स्वयं कुछ नहीं पहनते, सबको ही सोते हैं, अपने जग कर हम लोगों का पहरा करते हैं। मन सांसारिक पदार्थों में लगता है, सांसारिक पदार्थ माया है, माया एक तरह नहीं रहती, परमात्मा सदा एक तरह रहते हैं, दोनों के आपस में उल्टे उल्टे गुण हैं। माया में हम अपने को दुखी पाते हैं, इससे उल्टे परमात्मा उधर अपने को करो तो सुखी होगे। प्रहलाद की कथा बहुत पुरानी है, उनको पिता के द्वारा बहुत दुख दिया गया, किंतु ईश्वर की कृपा से उनसे वे उद्धार पाते गए। ईश्वर में प्रेम होना चाहिए। राजा अजात शत्रु ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि भिक्षु जीवन का कोई प्रत्यक्ष फल भी होता है? भगवान बुद्ध ने उत्तर में कहा था कि हे राजन, मैं आपसे भी एक प्रश्न करता हूं, आप पहले उसका उत्तर दीजिए। आपके दासगण प्रतिदिन आपकी सेवा करते हैं, यदि आपके दासों में से कोई एक दास यह विचार कर कि थोड़े से जीवन के लिए कौन इतनी पराधीनता स्वीकार करके दिन रात कष्ट भोगे, वह साधु हो जाए और एकांत में रहकर युक्ताहार पूर्वक अपने इंद्रियों का संयम करने लगे, तो क्या आप उसे दास बनने के लिए फिर बाध्य करेंगे? राजा अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा होने पर तो उसको दास बनने के लिए कभी नहीं बाध्य करेंगे, वरन उसका सम्मान करेंगे और यथाशक्ति उसकी सेवा सत्कार करेंगे। भगवान बुद्ध बोले, राजन, तब तो आपको यह मानना पड़ा कि भिक्षु होने से इसी जीवन में फल मिलता है। राजन, यदि कोई व्यक्ति एकांत से भी हो इंद्रिय संयम के द्वारा भक्ति धर्म का पालन करे तो लोक में अवश्य पूजित होगा, बल्कि त्यागशील पुरुषों को और भी अनेक फल मिलते हैं। आत्म संयम के अभ्यास द्वारा मनुष्य कर्म से उन्नत भिक्षु जीवन लाभ करके रोग मुक्त, कारागार मुक्त, चिरदासत्व मुक्त की तरह परमानंद का लाभ करता है। हे राजन, उससे जन्म जन्मांतर की बात स्मरण हो जाती है, वह जान लेता है कि हम पूर्व जन्मों में किन किन अवस्थाओं में थे, कहां कहां जन्मे, क्या क्या किया, क्या क्या भोगा, कौन व्यक्ति क्या क्या कर्म कर रहा है और परिणाम में उसे किस प्रकार का फल भोगना पड़ेगा। इसको वह इस प्रकार देखता है जैसे कोई ऊंचे मकान के ऊपर से नीचे के मनुष्य को देखता है कि कौन क्या कर रहा है, कहां से आ रहा है, किधर जा रहा है। यह भिक्षु जीवन का प्रत्यक्ष फल है। साधु संयमी परमात्मा में जब लग जाता है तब वह रोग मुक्त रोगी की तरह, कारागार से मुक्त कैदी की तरह आनंदित होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसको ईश्वर में प्रेम होगा वह सदाचारी होगा। जो जप ध्यान है उसको वह करेगा। ईश्वर की भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। सबको ईश्वर में प्रेम करना चाहिए, उनकी महिमा को जानना चाहिए। परमात्मा की ओर से हमारी बहुत भलाई होती है। परमात्मा में लौ लगाने के लिए कोई जरिया चाहिए। कीर्तन से, पूजा पाठ से लौ लगती है, किंतु दिखलाने वाला कीर्तन और पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। जप ध्यान से लौ लगाना सरल है, किंतु इसकी भूमि सत्संग है। लौ लगाने के लिए सत्संग से प्रेरणा मिलती है। साधुओं का संग करना चाहिए, नित्य प्रति साधु संग नहीं हो सकता। जिनको विशेष प्रेम है
उनको कभी न कभी साधु अवश्य मिलते हैं। चिट्ठी आदि मुलाकात है, साधु संतों के वचन उनके ग्रंथों में है, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसमें आधा साधु का दर्शन होना होता है। सदग्रंथों को नित्य पढ़ो, बिना सत्संग के कोई ज्ञानी योगी भक्त नहीं हो सकता। पंच पापों को नहीं करो, किसी भी नशा को लेना आपको लाभ नहीं पहुंचा सकता। अन्न और जल दूध आपको लाभ पहुंचा सकता है। अन्न जल दूध लेना जरूरी है। बेजरूरी की चीज लेना हानिकारक है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, नस, खैनी आदि जो नशा है उनको छोड़ो। यदि आप इन सबों को छोड़ दीजिएगा तो मालूम होगा कि इनके बंधन से हम छूट गए। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। इसके बदले में एक ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। वे अपने अंदर में मिलेंगे, इस पर अटल विश्वास रखना चाहिए। सत्संग नित्य करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और सद्गुरु की श्रद्धा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। सब लोगों को मालूम है कि ईश्वर सब जगह हैं, आपके अंदर भी हैं। आप भी अपने शरीर में हैं, किंतु उनको पहचान नहीं सकते हैं। आप जिस दर्जे में हैं उस दर्जे में ईश्वर नहीं है। इस विचार को नहीं मानना, इस विचार को नहीं मानना चाहिए। ईश्वर उस दर्जे में भी हैं लेकिन उनको वहां पहचान नहीं सकते। उस दर्जे में आप शरीर और इंद्रियों के साथ रहते हैं। सारे शरीरों आवरणों को पार करने पर ही प्रभु मिलेंगे। चेतन आत्मा के ऊपर से जितने आवरण हटाए जाते हैं उतनी ही उसकी दीप्ति और अधिक बढ़ती है। बिल्कुल आवरण हट जाए तो सूर्य से विशेष प्रकाशमान वह होगा। परमात्मा पुरुष, स्त्रीलिंग आदि कुछ नहीं, नपुंसक भी नहीं। सत्संग ध्यान सबको नित्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भजन करना चाहिए। दिन में स्नान के बाद को और सायंकाल संध्या समय भजन करो। रात में सोते समय भजन करते हुए सो जाए तो बुरा स्वप्न नहीं होगा। यही त्रिकाल संध्या है। दिन में सब काम करते हुए अपने मन को जप ध्यान में लगाते हुए रहना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के श्री संतमत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरारा में दिनांक 19/6/1955 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।